नमस्कार मित्रांनो, पिरामिड मेडिटेशन चॅनल मराठीमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. आजच्या एपिसोडमध्ये आपल्याकडे आलेले आहेत दानिश मोदी सर आणि त्यांच्याकडनं आपण जाणून घेऊयात त्यांचे ध्यानाबद्दलचे अनुभव, पिरामिडबद्दलचे अनुभव. सो दानिश जी, आप इस मेडिटेशन इतने यंग हो आप, तो इतने यंग एज में आपको मेडिटेशन और ये सब विपश्यना और ये चीज़ों के बारे में कैसे क्या मालूम हुआ और इसके लिए आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, इसके बारे में जरा हमारे दोस्तों को बताइए. सो द फर्स्ट थिंग इज आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स. मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ. तो एक बार मैं एक किताब पढ़ा था जिसका नाम था चिकन सूप फॉर द सोल. और उस किताब में किरण बेदी जी का एक आर्टिकल था जिसमें उन्होंने विपासना के बारे में बताया था. तो मैंने वो कोर्स लिया बिकॉज डे टू डे लाइफ में थॉट्स से और स्ट्रेस से हम बहुत परेशान रहते हैं. वो कोर्स लेने के बाद क्योंकि मैं उस टेक्निक को ठीक से सीख नहीं पाया क्योंकि टेक्निक काफ़ी कठिन और कॉम्प्लेक्स होती है, उसकी वजह से फिर मैंने वो बंद कर दिया. लेटर ऑन मैं बहुत सारे और प्रैक्टिसेस मैंने किए. सदगुरु के आश्रम गया था मैं कोयम्बटूर, एंड लेटर ऑन वो भी कुछ समय तक मैंने किया. और उसके बाद लास्ट में मैंने एक पिरामिड खरीदा जो मैंने खुद से ही खरीदा था बिना किसी के बताए. और मुझे नींद का बहुत इश्यू रहता था. तो जब मैं वो पिरामिड यूज़ करता था तो मुझे 10 मिनट में नींद आ जाती थी. तो आई थिंक इसकी वजह से ही मैंने मेनली उसको कंटिन्यू किया. ग्रेट. तो पिरामिड लगाने के बाद में आपको आपकी नींद में या आपके डेली रूटीन में क्या फर्क महसूस हुआ? व्हाट पिरामिड brings changes in your life? See, firstly, if I compare pyramid meditation and the vipassana meditation, so you get 3 times benefits from the pyramid meditation. Okay. Because the energy is concentrated और आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता. किसी भी और मेडिटेशन में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट देनी पड़ती है, बट आनापानासति मेडिटेशन या पिरामिड मेडिटेशन में आप सिर्फ बैठते हो और ऑब्जर्व करते हो कि क्या हो रहा है. एंड दैट गिव्स यू अ डिसआइडेंटिफिकेशन. आप समझते हो कि आप और जो आपके विचार हैं, जो आपका ब्रेथ है, वो अलग हैं. और जो आपको ताकत देता है कि आपने डे टू डे लाइफ में जितने भी सिनेरियोज होते हैं, जो सर्कमस्टेंसेस आते हैं, उसको आप हैंडल कर सकते हो बजाय के रिएक्ट करने के. तो मैं भी जब कोई मुझे अपशब्द बोलता था या फिर कुछ वैसा बोलता था या मेरी लाइफ में कुछ ऐसा होता था जो मुझे पसंद नहीं आता था, तो मैं इमोशनली चार्ज अप होकर उसका रिएक्शन देता था. आनापानासति करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास एक चॉइस रहता है कि मैं किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं. तो जिसकी वजह से मेरे पास एक अनोखा फ्रीडम है. अदर देन दैट मुझे माइग्रेन था, मुझे साइनस था, जो ऑलमोस्ट 90% तक रिजॉल्व हो चुका है. मैंने ऑपरेशन करवाया था 2010 में मणिपाल हॉस्पिटल में बैंगलोर में, विच इज़ अ 5-स्टार हॉस्पिटल, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे. So the only thing which could help me out of my physical and mental issues was meditation. Okay, so meditation help you making yourself calm and composed. Right. तो सॉरी, और किस चीज़ का मेडिटेशन आपने ट्राई किया है? लाइक आपने विपश्यना भी किया हुआ है, आपने बोला सदगुरु, तो वहाँ पे क्या डिफरेंस था और ये पिरामिड मेडिटेशन में आपको क्या डिफरेंस लगा मोस्टली? See, mostly, if I talk about three, there are many other things I've tried, but if I talk about these three things, so starting with Vipassana, so Vipassana takes like 2 hours a day, which is a long period of time to give in, the schedule that we have for the, modern day-to-day living structure that we have. And that is the reason I moved to Sadhguru, who said that he will get things sorted out in 21 minutes. Although it was not 21 minutes, I realized it was 40 minutes, and which was okay. I did it for 36 days. The benefits were amazing. But the concern here was there has to be certain kind of a gap in the eating. You can't do it after 10 in the night. और बहुत सारे वैसे issues थे. तो मैं नहीं बताता कि कुछ सही है, कुछ गलत है, कुछ अच्छा है या कुछ बुरा है. But the concept is this is the easiest. And वो आप कभी भी कर सकते हो. और आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है. ये कोई ऐसा टेक्निक है जो 5 साल का बच्चा भी कर सकता है. इवन आई हैव हैड स्टूडेंट्स जिनको मैंने ये मेडिटेशन करवाया है, एंड इट हैज़ एक्चुअली हेल्प्ड देम टू स्टे काम. बिकॉज जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको आप डांट के नहीं सिखा सकते हो.
But when you ask them to sit for a particular while, they understand, that I can manage my energies. I have the option. And that is the reason when the mind is flickering here and there, जब उनका मन यहाँ वहाँ चलता रहता है, because that is the only reason they don't like studying, because they want to play football, cricket, or play with their friends, whatever. जिसकी वजह से when you ask them to sit for 10 minutes, their mind gets stabilized. सो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं इसके, बताए नहीं जा सकते, बट इफ़ यू कंपेयर इट विथ एवरीथिंग एल्स, दिस इज द सिंपलेस्ट. और इसको करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, कोई प्री रिक्विजिट नहीं है. सो व्हेन यू कैन डू इट एनीथिंग विदाउट एनी प्रिपरेशन, बिकॉज यू डोंट नीड एनी प्रिपरेशन. आइदर यू आर अ 65-year-old person or a 5-year-old kid, you can still do it. All you need is a pyramid cap, which can be a copper cap or a plastic cap. I use a plastic cap, and which helps a lot, because to calm the mind is a very big task for anybody and everybody. So that is what I realized, that it is easily doable. Other methods are a little difficult, they take time. And one more thing is that, as I mentioned earlier, that I used to drink like 10 to 12 cups of tea. I have drunk up to 16 as well. So since the last 10 days I've been practicing it, as a religiously, and what I've realized is that my body doesn't ask for tea anymore. It is just because of the habit pattern of the mind. My thoughts tell me कि तुम डेली चाय पीते हो, इसलिए मैं पी लेता हूँ, बट आइडियली मेरा बॉडी मुझसे चाय मांगता नहीं. And also, as regards the non-veg concept is concerned, I had an intention of giving up non-veg in the last 4 years or 5 years, और मुझसे रहा नहीं जाता था. When I combined the two things, I had an intention of having vegetarian food. It was not something which I decided on a compulsive basis कि मैं करूँगा ही करूँगा. But when I started doing both things together, then my compulsiveness towards the non-vegetarian food has been reduced. और अभी तक तो मैंने नहीं खाया 15-20 दिन से. And which is automatically also calming my mind. वो भी help कर रहा है मेरा mind calm रखने में. So you say vegetarian food खाने से you have got great difference in your body, और आपके माइंड में भी आपको चेंज महसूस होता है. It is a combination of the two. So मैं ऐसा नहीं मानता कि आप डिसाइड करो कि आपको ये करना है नहीं करना है. चीजें ऑटोमेटिकली छूटनी चाहिए, और ये करने से ऑटोमेटिकली छूट गया है. तो मैंने ऐसे डिसाइड नहीं किया था कि, और मैं पहले भी 40-50 दिन विदाउट नॉनवेज फूड रह चुका हूँ, बट इट डिड नॉट हैव दैट इफेक्ट बिकॉज देयर वाज नो सपोर्ट टू इट. ओके. So when you do both the things, in a combination, I believe that one supports the other. It is not only that you have vegetarian foods and the things get sorted out, only you do meditation. I believe it is a total cycle which we called as Raja Yoga in the yogic terms, Gita terms, कि आपको उठने के समय का भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, वो भी ध्यान रखना है. तो जितनी ज़्यादा चीज़ें आप उसमें इंक्लूड करोगे, वो आपके माइंड को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, which is the ultimate aim of everything. Exactly. And that is how you can stay in the present moment. Exactly. Because अभी भी मेरा मन में थॉट आता है कि मैं जाके बिरयानी खा लूं, but I ignore that thought very easily. Okay. Basis that because I can study my thoughts. Yes. Previously, when a thought used to come out of nowhere. It used to hold me, and I used to do what the thought used to tell me. Exactly. But now I can see the thought here. I am here, and I can act on it. You can easily separate yourself from the thoughts. Yeah, so that is the reason I can act on it as per my wish, and not the thought telling me what to do. Exactly. So that is how it's become easier. That's great. So usually हमने ये देखा है कि कोई भी चीज़ हमको अच्छी लगती है, तो ये आदमी का या ह्यूमन का इट्स नेचुरल टेंडेंसी टू टेल एवरीबॉडी दैट दिस इज गुड एंड यू शुड डू दैट. सो आर यू प्लानिंग टू स्प्रेड एनीथिंग like this? See, actually मेरा एक blog है which is meditationguide.in. Okay. ये blog मैंने इसलिए क्रिएट किया because जो यूथ हैं, स्पेशली जो IT सेक्टर वगैरह, कस्टमर सर्विस सेक्टर जहाँ पे मैं काम करता हूँ, उस सेक्टर में ऐसा माना जाता है कि मेडिटेशन बहुत बोरिंग चीज़ है. Okay. और मैं बुड्ढों की चीज़ है. बुड्ढों लोगों की चीज़ है. तो मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ. मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि बहुत एक्साइटिंग चीज़ है. It will give you a lot of joy. But it is like anything which is good, it is not joyful in the beginning. Like if you study, nobody likes to study. If I want to become a CA, an IAS officer, I need to study 8-10 hours a day. Nobody likes to do that. But it is your goal,
and when you achieve your goal, that is the satisfaction you get. Exactly. So life is not about instant happiness, or it is not about instant satisfaction. So I realized when I used to do the Sadhguru yogas, I used to feel like hell, nahi karna. But that is the first step of controlling your mind, that you have to tell भाई नहीं करना नहीं है, तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं, तुम्हें करना है. नहीं है. And when you tell that, that is the first step of controlling your mind. Because your mind will always tell, चलो टीवी देख लेते हैं, बाद में करेंगे, चलो क्रिकेट खेल लेते हैं, चलो मोबाइल पे गेम खेल लेते हैं, या हॉटस्टार यूज करते हैं, या कुछ भी करते हैं. So in my area of work, the people I find is they always believe it is a very boring thing, and I don't tell them that it is very good, you will like it. But even when I do meditation for 50 minutes a day, I see a lot of thoughts racing here and there. So during this time of 15 minutes, I don't have a heaven full of experience. It is not very joyful. I don't say it is irritating as well, but it is not a wonderful experience. But when I come out of it, the remaining 23 hours, they go in a very different way. So whenever you do anything, it is a question of your satisfaction of achieving your goals. So whenever you meditate, it will not give you an instant gratification. And I would suggest कि जो लोग भी meditate करते हैं, first of all you decide कि आप 30 दिन तक करोगे ही करोगे. जैसे you brush your teeth. So I have a habit forming pattern which is called a Q method, that is CUE. So you attach it or you relate it with something else you do. For example, हम लोग दवाई लेते हैं खाना खाने के बाद, इसलिए हमें याद रहता है. So you already are doing an activity and you attach a second activity to it. So it goes before or after it. So I relate my meditation to my brushing. Okay. Once I brush my teeth, the second step is I have to meditate. उसके बीच में कोई काम नहीं आना चाहिए. That is a decision I make. Like one of my friends asked me, he is working in IT, कि मैं योगा कैसे करूँ? So I told him a simple thing, because I did the Sadhguru thing for 36 days and it is for 3.5 hours a day, which is very difficult to achieve. Keeping in points in mind, like you can't do it before food. आपको 4 घंटे का गैप लेना पड़ता है. You can't do it after 10 in the night. You can't, there is a certain pattern, A के बाद B, B के बाद C के बाद D. So you have to follow that pattern. ये सब मैंने 36 days तक किया. ट्रेन में आते जाते हैं, फ्लाइट में आते जाते हैं, हर जगह मैंने उसको किया. Because I had the conviction. So he asked me कि भाई, because seeing me, I used to, day in and day 4-5 बार करना पड़ता है, तब वो कंप्लीट होता है 3.5 घंटे. तो उसने मुझे पूछा कि भाई कैसे करना है. तो आई जस्ट टोल्ड हिम एक सिंपल चीज है, तुम 7 दिन तक कैसे भी करके करो. 8वें दिन आपका बॉडी आपको बोलेगा कि भाई मुझे कुछ तो मिसिंग है. सो दैट इज व्हेन सी यू नीड टू मेक अ कन्विक्शन फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम. उसके बाद को आपको कन्विक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी. एग्जैक्टली. जैसे हाँ, सो यू से कि ये कुछ हैबिट्स है, जैसे स्मोकिंग है या ड्रिंक्स है, तो ये छोड़ने के लिए भी ये आपका तरीका काम में आ सकता है 100%. सी एवरीथिंग, सी मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप जैसे मैं 50 मिनट बैठता हूँ. सो दैट इज नॉट द एक्चुअल थिंग. मेडिटेशन इन हिंदी इज कॉल्ड ध्यान. ध्यान in English is called attention. So like while I'm speaking, I'm paying attention to the camera. So in that manner, whenever you are paying attention to anything, you are 100% involved in anything. That is meditation. So you don't need to actually categorize it. But what happens is when I try to swim, then my mind will say पानी गहरा है. So to get away from that mind, that thought should not come to me. Or if that comes to me, I have to neglect it very soon. So that is where meditation helps to keep you concentrated. But everything actually is is meditation. Yes. It is not related to that sitting of 1 hour. But if you don't do that, you don't have the enough preparation to go ahead and do other tasks in a meditative manner. Exactly. But everything has to be done in a meditative manner. Now I should not be saying this maybe, but I have started smoking 4 years ago. Okay. Now I am the only person on planet Earth who can decide when to smoke and not to smoke. So I don't have a thought or impulsion to smoke actually. Whenever it is a question that my mind's asking me and I deny it most of the times. तो मैं 3 महीने में एक बार स्मोक करता हूँ. ठीक है. Which people in their lifetime they cannot give up this practice. और मेरा ऐसा है कि मैं स्मोक को मना कर देता हूँ because I have a choice. This is also encouraging to you. Because when I took smoking, I took it as a meditation.
ओके तो मैंने उसको ऐसा नहीं माना कि मैं स्मोक कर रहा हूँ. एवरीथिंग आई हैव हैड अल्कोहल एज वेल, व्हिच वाज आल्सो एन एक्सपेरिमेंट टू मी. ओके The reason I could give up alcohol is because of meditation. The reason I have control on smoking is because of meditation. वाओ So when you are meditating, you need to analyze yourself. कि हो क्या रहा है, मतलब when you are smoking actually, what is actually happening? When I smoke, what is happening in my mind? You know, what is happening to my thoughts? What is happening to my emotions? If you analyze very strategically, you know, as a meditative process, you will analyze that it is just, you know, a diversion. या Because you have hundreds of thoughts and you smoke. What happens is for those 5 minutes you don't have those thoughts which you don't want. यस तो उसकी वजह से आपको लगता है कि मैं रिलैक्स हो गया. अल्टीमेटली आपने यही किया है कि आपने वो थॉट से कुछ समय के लिए मुक्ति पा ली है एग्जैक्टली और कुछ उसका फायदा नहीं है. जस्ट फॉर टाइम भी या वापस 2 घंटे के बाद वो थॉट्स आ वही जाएंगे, है. वापस आपको स्मोक चाहिए. नाउ यू कैंट गो एंड स्मोक in an IT company, inside the company, sitting on the chair in You have front to of the get out computer. for- You have to go out. So that is again a 20-minute workout going out to the gate. So the simple thing is कि आप उसको अगर स्टडी करोगे कि मैं स्मोक क्यों करता हूँ, ऐसा मेरे बॉडी में क्या होता है जो मुझे विवश कर देता है स्मोक करने के लिए, then you will analyze that it is just certain emotions or certain sensation. So you are trying to get rid of that sensation. या And you can study that sensation only when you meditate, when your concentration is high. So you have to analyze ki, you know, I have a thought of smoking. I know it is not good, but still my body started moving towards the gate to smoke. So what is happening in my body? How come my legs have? And when you're moving, you have to watch yourself. एग्जैक्टली You know कि मेरे साथ क्या हो रहा है. When you study the whole process, you will be relieved of it in one go. या तो आपको कहीं से सजेशन लेनी नहीं पड़ेगी, आपको कोई च्युइंगम नहीं खाना पड़ेगा. आई डोंट नो, देयर आर सो मेनी नथिंग मेथड्स. एल्स इज रिक्वायर्ड देन या यू जस्ट हैव टू स्टडी योरसेल्फ. यू नो मैंने सिगरेट लिया, मैंने हाथ में लिया, मैंने लगाया यहाँ पे. दिस इज व्हाट आई एक्चुअली डिड. एंड व्हेन यू स्मोक, व्हाट इज हैपनिंग? व्हेन यू स्मोक, यू आर जस्ट ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट. या व्हाई डोंट यू डू प्राणायाम इंस्टेड सिटिंग ऑन योर चेयर, राइट? That is the only thing you do actually when you smoke. यस The nicotine part, it's a chemical and it's like any other chemical. It is not a very high funda chemical. या That it will change the entire chemistry of your body in a couple of seconds. फ्रांस में चले गए ऐसा कुछ नहीं हाँ, होता तो only thing is आपके thoughts कम हो जाते हैं. जब आप दारू पीते हो तब भी आपके thoughts कम हो जाते हैं. because you are diverted to some other thought not So, that yeah. your thoughts are reduced, you are diverted to some other thought, that's why you feel like you are relieved. Yeah, so you know take some. It is similar to taking a ride in a fun fair. Exactly. अगर आप एक राइड एक चक्कर लेके आओ तो भी वो थॉट्स निकल जाएंगे. उसके लिए ऐसा नहीं है कि स्मोकिंग इज द अल्टीमेट सोल्यूशन. यू जस्ट डाइवर्ट योर माइंड एनी हाउ, बट मेडिटेशन टीचेस यू टू फेस your thought. That is the difference. Because unless and until you face any situation in your life, be it anything, आपको बॉस से बात करने में डर लग रहा है, जब तक आप जाके बात करोगे नहीं तब तक वो नहीं निकलेगा. इंक्रीमेंट नहीं मिलने वाली है तब तक जब तक बात So the only solution you have is that you face it. So meditation teaches you to face the situation. When you face it, then you get relieved. अगर आपको थॉट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से आप स्मोक कर रहे हो और आप थॉट्स का सामना नहीं करोगे तब तक नहीं रिलीफ मिलेगा. सही है. बट मेडिटेशन से ये होता है कि आप थॉट्स को अलग कर पा रहे हो. It is when a thought comes to you, it becomes you. So meditation teaches you that you are not your thoughts. Meditation teaches you that you are separate and your thought is separate. So when the thought comes, like I have a strategy because like every other person I am also human. So मेरे लाइफ में भी स्ट्रेस वगैरह वगैरह आलतू फालतू बहुत सारी चीजें हैं. तो जब मेरे दिमाग में थॉट स्ट्रेस आता है तो मैं सोचता हूँ कि ये दूसरा, दिस इज अनदर पर्सन, इट्स नॉट मी. You know, and this is a strategy that works for me. So because I ignore people most of the times what they say because it is not applicable to me. So when my mind says something to me, I ignore that as well, थर्ड पर्सन thinking that somebody is saying something. You know, and that is how I very easily ignore it. Because मेरे office में, if you look, everybody is smoking. It is a cool thing, and people tell me also smoke. And there was smoking circle of friends. ओके So there are so many things that happen in the flow. But to move away from that, to remain separate, it requires a lot of courage and patience. एग्जैक्टली. And meditation gives you, because आपको किसी का सामना करना ही नहीं है. At a high level आपको आप ही का सामना करना है कि वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, मुझसे दोस्ती करेंगे कि नहीं, ये सब आपका मन आपको क्वेश्चन करना है. वो क्या कर रहे हैं वो तो अलग ही है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली.
but the only motto is, the only thing that troubles you is your thoughts, nothing more. So you just face your thoughts and the game is in your favor. यस, वाओ, इट वाज एक्चुअली, ये मेरे लिए भी सब कुछ लाइक सोचने जैसी चीज़ है। ये मेरे लिए भी बहुत नया है और हमारे दर्शकों को भी इससे 100% फायदा होगा, क्योंकि आई हैव सीन लॉट मेनी IITians फ्रेंड्स, दे यूज टू डू ऑल दिस थिंग्स एंड उनको यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो योर थॉट्स आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प देम कि कैसे वहाँ से बाहर आना है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर चैनल एंड शेयरिंग योर व्यूज़, क्योंकि 100% ये अभी जो चैनल का जो मार्ग है जो तय किया है, तो इसमें डिजिटल मार्केटिंग और ये सब है, तो मैक्सिमम IITians के तरफ ये वीडियो जाएगा और हम लोग ट्राई करेंगे कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। सो यू ऑल्सो अपील आवर गेस्ट्स टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मेक दिस वीडियो अ वायरल वीडियो। See, I would suggest my basic appeal is to meditate. Yeah, that is the there. Because unless until you try it, you won't realize it whether it is good or not. जैसे आपने smoking try किया था या फिर आपने movie देखना try किया था, so even a movie diverts your mind. So rather try meditation. There is no harm. It is a natural thing, and if you try it, I'm sure that आपको फायदा मिलेगा और आप फिर continue करोगे. And also we would request that you subscribe to the channel, because sharing a positive message always helps you as well. It gives you good feeling, and that is the same thing I'm doing here, sharing my feelings so that people follow it, and benefiting people gives me joy. So I would request all of you to do the same thing. Thank you, Danish. Thank you for coming to our channel. Thank you. I hope everybody has enjoyed this video. तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ नए नए हरहुन्नरी कलाकारों से मिलने के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास उसको शेयर कीजिए। थैंक यू।